जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे, खुश होंगे। लेकिन टेंशन में भी थोड़ा होंगे, लेकिन पॉजिटिव वेव के साथ आपको ये एग्ज़ाम बीपीएससी सेकंड फ़ेज़ में सफल होना है। किन्हीं भी कारण से आप अगर फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो आज अंतिम तिथि है। आप सभी को उससे पहले मैं बता दूँ, आज आपको अंतिम तिथि है। अंतिम, आज हो गया, आज अंतिम डेट है किस चीज़ का भाई? आवेदन करने का, तो आप सभी कर लीजिएगा। आज आपको 25 है, 25 से 11/2023, तो इस डेट को मत भूलिएगा। पेमेंट भी कर चुके हैं, तो आवेदन आप कर लीजिए। कोई भी हमारे साथी 1 से लेके 12वीं तक आप जिसमें भी एलिजिबल थे, आप सभी फॉर्म भर के शिक्षक के योग्य हो जाइए। आज हम बात करने वाले सिलेबस को लेके। 9वीं से 10वीं के जितने भी हमारे प्यारे साथी, खासकर आप गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं, किसके भाई? गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो लाभदायक होगा, हानिकारक तो नहीं होगा। ये इतना आपको भी पता है कि 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे, इतना आपको पता है। लेकिन हम बात वो नहीं करेंगे, बात हम ये करने वाले हैं कि 150 प्रश्न का भाग क्या-क्या होगा। पहले तो बता दूँ, अभी हम बात कर रहे हैं 9वीं 10वीं का और गणित की बात कर रहे हैं। गणित के सिलेबस को लेके बात कर रहे हैं। अगर इतना पढ़ लेते हैं, तो आपका 150 में से कितना भी कम आएगा, तो 80 से 85 नंबर आ जाएगा। ठीक है, हम बोल देते हैं पढ़ना आपको है, समय बहुत कम है, एनसीईआरटी के ही बेस पे आपको पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, कैसे? इसका हम समरी आपको बता देते हैं। इसका समरी आपको हम बता देते हैं, ठीक है? इसका हम समरी जो भी गणित विषय का है, इसको लेके हम बात करने वाले हैं और आज हमारे हाथ में बुक भी होगा, क्योंकि ये बुक की बात हम करंट पब्लिकेशन की बात क्यों करते हैं? यहाँ स्क्रीन पे लगा होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। और प्रैक्टिस करना है आपको। तो प्रैक्टिस के लिए एक बुक चाहिए। तो ये 9वीं 10वीं का गणित का जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट बुक क्यों है, अब बताते हैं। सबसे पहले आपको हम ये बता दें, देखिए आपके लिए हम सभी कुछ लिख के रखे हैं, देखिए, कक्षा 9 का सिलेबस, कक्षा 9 में लगभग 14 चैप्टर है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी को मिला के इसमें दिया हुआ है। इसी टाइप का दिया हुआ है। 14 चैप्टर का आपको प्रत्येक चैप्टर से जो-जो प्रश्न बन सकते हैं, चैप्टर वाइज़ आपको 9वीं का भी दे दिया गया है। इसी प्रकार आपको 10वीं, ये 10वीं का चैप्टर है। इसमें भी लगभग 13 चैप्टर है, तो 13 चैप्टर को इसमें दे दिया गया है स्टार्टिंग में ही। कक्षा 9, कक्षा 10 ऐसे करके। और जब आप इसको पढ़ लेते हैं, व्याख्यान देख लेते हैं, तो इसके बाद आप इसमें सेट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगभग सेट दिया हुआ है 15। तो ये जो चैप्टर वाइज़ हम बातें किए हैं कि कक्षा 9 का सिलेबस क्या है, 10 का सिलेबस क्या है, ऐसा मैंने इसलिए बात की है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को तब तक नहीं निकाल पाते हैं, जब तक आपको आपको मैं बता दूँ कि आप जब तक आप इनके सिलेबस को नहीं जानेंगे, तो आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है? एक बोल रहा है सर नीचे क्यों देखते हैं? तो नीचे मेरा लैपटॉप लगा हुआ है, तो वो कैमरा से कनेक्टेड है, तो वो कैमरा में देखना होता है, उतना सिस्टम नहीं है। ये जो हम बोलना चाह रहे हैं, ये देखिए, ठीक है? चलिए, तो आपको जो हम बोलने वाले हैं, यहाँ देखिए स्टार्टिंग से बोल रहे हैं। ध्यान से बनिएगा तो एग्ज़ाम भी पास कीजिएगा, ये कोई मज़ाक नहीं चल रहा है आपके सामने, ठीक है? चलिए, दिखाई देगा? जी, बिल्कुल, ठीक है? चलिए, ये बिहार शिक्षक बहाली के लिए हम बात करने वाले हैं। इसमें जो है टीजीटी 9वीं 10वीं का 150 प्रश्न पूछे जाएँगे। इसमें 3 भाग होगा, एक भाषा का होगा, एक सामान्य अध्ययन का होगा और तीसरा गणित। क्योंकि गणित विषय के शिक्षक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम गणित की ही बात करेंगे आज। तो 150 को 3 भागों में बाँटा गया। इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। आपको मैं बता दूँ बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ ना हो, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है? चलिए, दिखाई देगा? चलिए यहाँ देखिए, तो भाषा से 30 प्रश्न आएँगे, 30 प्रश्न आपको बस पास करना है, 30 में से मात्र आपको 9 नंबर लाना है, 9 से कम नहीं, इसको पास करना ज़रूरी है, इतना पता है। और 30 के बाद 40 नंबर सामान्य अध्ययन से होगा, इसमें आपको जीके, जीएस, मैथ, रीज़निंग, ईवीएस सभी कुछ होगा। इसमें भी आपको 40 में से लगभग 40 में से लगभग 8 प्रश्न जो होंगे वो भी मैथ के होंगे, 8 प्रश्न मैथ के यहाँ भी होंगे।
8 प्रश्न मैथ के यहाँ भी होगा, सामान्य अध्ययन में भी मैथ है। अब आते हैं गणित, जो 80 प्रश्न होंगे, 80 प्रश्न होंगे, ये जो 80 प्रश्न की बात किए हैं, ये 9वीं 10वीं से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएँगे। यानी कक्षा 9 और कक्षा 10 से एनसीईआरटी पे आधारित आपको 80 का 80 मैथ ही पूछा जाएगा। यानी 80 का यहाँ से मैथ और सामान्य अध्ययन में भी 8 से 10 प्रश्न मैथ के रहेंगे। यानी कहें 80 प्लस 8 88 प्रश्न 150 में से मैथ के रहेंगे। तो आपको पास करना ज़रूरी है और पास करना इसलिए भी ज़रूरी है चूँकि बेरोज़गारी का आलम है। लगभग 4 साल पे बहाली आया और आप सभी को हम इतना ही कहेंगे कि आप में वो दम है, वो खम है कि आप निकाल सकते हैं। बस आपको ये सिलेबस स्क्रीनशॉट पहले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, जिससे कि आपको लगे कि मैंने कुछ बताया। ये पैटर्न हो गया, अब चलते हैं। चलिए, अब आते हैं मुख्य बिंदु पे। मुख्य बिंदु पे आते हैं, पहले तो मैं ये बता दूँ कि आप सभी एनसीईआरटी अगर पढ़ सकते हैं तो खूब दबा के पढ़िए। नहीं पढ़ सकते हैं तो उसका इलाज मैं यहाँ रख दिया हूँ। पिछला जो एग्ज़ाम हुआ बीपीएससी फर्स्ट फेज़ 9वीं 10वीं के जो भी शिक्षक बने गणित के, तो 80 जो प्रश्न पूछे गए हैं, किस चैप्टर से कितना, वो हम बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिएगा, ये देखिए पहला ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से 5 प्रश्न आए। यानी त्रिकोणमिति से 5 प्रश्न पूछे गए। उसी प्रकार हाइट एंड डिस्टेंस से, जो आपको 10वीं में है, यानी ये चैप्टर दोनों सेम है। त्रिकोणमिति और उसके अनुप्रयोग आगे बताएँगे, 10वीं में है। तो हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं ना, एक दीवार है, दीवार से एक सीढ़ी लगी हुई है, उन्नयन कोण बना, अवनयन कोण बना। इससे भी 4 प्रश्न पूछे गए हैं। इतना ही नहीं, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से लगभग 10 प्रश्न पूछे गए। वीवीआई वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। तो समझिए कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति से लगभग 8 प्रश्न पूछे गए। यानी 9वीं और 10वीं में 2 चैप्टर है, 1 चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, वहाँ से 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से 9 प्रश्न है, ज्यामिति से 8 प्रश्न है, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता जो 9वीं में भी है और 10वीं में भी है, तो यहाँ से भी 7 प्रश्न है। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए? आगे बढ़ते हैं। अब चलिए 8वाँ सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, इससे भी 3 प्रश्न पूछे गए, है ना? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी 10वां में एक चैप्टर है एपी समानांतर श्रेणी, वहाँ से 6 प्रश्न पूछे गए। एलसीएम और एचसीएफ इससे भी 4 प्रश्न है। पॉलिनोमियल जिसको हम बहुपद बोलते हैं, इसके अंदर अलजेब्रा आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है ना? द्विघात समीकरण, तो यहाँ से भी 5 प्रश्न बने हैं। इतना ही नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस से 3 प्रश्न बने हैं, क्लॉक से 1 प्रश्न बना है। यानी कुल 13 चैप्टर से प्रश्न पूछे गए। आगे भी देखते हैं और मेन चैप्टर इसको, मेन चैप्टर ये है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, लाभ और हानि हो गया, अनुपात, समानुपात, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, ये टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, नल और टंकी वाला और आयु संबंधित, इससे लगभग 8 प्रश्न पूछे गए। इतना चैप्टर से 8 प्रश्न पूछे गए। 8 प्रश्न इससे पूछे गए। ये जनरल सामान्य गणित से 8 प्रश्न, यानी ओवरऑल कहें 80 प्रश्न जो बने हैं, कुल इतने चैप्टर से 80 प्रश्न पूछे गए गणित के। और यहीं से 7 प्रश्न आपको सामान्य अध्ययन, मैं आपको एक चीज़ और बताया था, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ये देखिए, मैंने जो बोला कि 40 प्रश्न यहाँ है, यहाँ दिखाई देगा? बहुत बढ़िया। सामान्य अध्ययन का जब 40 प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें भी 8 प्रश्न पूछा जाएगा। 40 में से 8 प्रश्न मैथ का होगा और वो 8 प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा पता है? आप उसको नोट कर लीजिए। आप देखिए आपके लिए कितना मैंने मेहनत किया है, देखिए। ये जो 8 प्रश्न पूछा गया था सामान्य अध्ययन में, जो 40 नंबर का है, उसमें से जो 8 मैथ का आएगा, वो इतना चैप्टर से पूछा गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप। यानी 8 प्रश्न ये हो गया और यही 8 प्रश्न आपको जो 80 नंबर का पूछेगा, उसमें भी 8 प्रश्न घुसा दिया गया। यानी अगर इसको कवर कर लेते हैं, तो लगभग 16 नंबर आपका कवर हो गया। 16 नंबर 80 में से, यानी 80 हो गया गणित का मेन विषय और 8 हो गया सामान्य अध्ययन में मैथ, यानी 88 प्रश्न में से आपका 16 प्रश्न बस इस चैप्टर से हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। समझ गए ना आप? तो ऐसा मैंने इसलिए बताया पिछले के आधार पे कि बीपीएससी फर्स्ट फेज में लगभग 9वीं 10वीं के जो भी शिक्षक बने गणित के, तो यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इतने चैप्टर से। और ये चैप्टर कहाँ से निकल के आता है? तो मैंने क्यों बोला?
समय बहुत कम है। मैंने ऐसा क्यों बोला कि एनसीईआरटी जो भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी एवं बिहार सरकार का एससीईआरटी के कक्षा 9 एवं 10 के पाठ्यक्रम पर आधारित ये बुक है, यानी प्रैक्टिस सेट है, ठीक है? इस प्रैक्टिस सेट में आपका 80 प्रश्न जो मेन जो गणित से पूछा जाएगा, उसका प्रैक्टिस करने के लिए सेट दिया गया है। इतना ही नहीं, कक्षा 9 और कक्षा 10 का जितने भी चैप्टर हैं, 13 चैप्टर कक्षा 9 के, कक्षा 10 के 13 चैप्टर, टोटल 26 चैप्टर इसमें बताया भी गया है। यानी खाली सेट नहीं दिया हुआ है, यानी उसमें बताया है। जैसे यहाँ देखिए आप, ये देखिए आप, अब देखिए कक्षा 9 में सिलेबस में देखिए, पहला है संख्या पद्धति, यहाँ ध्यान दीजिएगा। संख्या पद्धति, दूसरा है बहुपद यानी पॉलिनोमियल, तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, यहाँ से प्रश्न बने थे। यूक्लिड की ज्यामिति, रेखाएँ और कोण, त्रिभुज हो गया, है ना? त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रमिति से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया। ओवरऑल 10 प्रश्न पूछा गया। तो 9वीं में भी क्षेत्रमिति है, वृत्त हो गया, रचनाएँ हो गया, हीरोइन का सूत्र हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, और लास्ट में हो गया प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रायिकता बोलते हैं, और सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स। तो 14 चैप्टर आपके कक्षा 9 के, ये सारे चैप्टर आपको करंट पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है। आप एक बार लीजिए तो सही, पढ़ना तो आपको होगा, सीधे आप भागते हैं। कम समय व्यतीत करना है, लेकिन आपको पढ़ के निकलना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पहले कक्षा 9 का। अब आते हैं कक्षा 10। कक्षा 10 का सिलेबस देख लीजिए, शायद ये भी काम आ जाए। कक्षा 10 में क्या-क्या है? तो यहाँ भी आपको वास्तविक संख्याएँ हैं, बहुपद, पॉलिनोमियल है, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म है, यानी 2 चर वाले, उसमें भी कक्षा 9 में भी था। देखिए कितना आपके लिए मेहनत कर रहा है। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से तो पूछेगा। एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, समानांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं। इतना ही नहीं, त्रिभुज, त्रिभुज से पूछेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9वीं 10वीं में भी, इसमें भी है। त्रिकोणमिति, जो ट्रिग्नोमेट्री की बात की, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस से लगभग 9 प्रश्न पूछे गए। तो क्यों पूछा गया भाई? क्योंकि ये 10वां में पूछा, 10वां के सिलेबस में है, और आपको बीपीएससी सिलेबस से ही पूछेगा, और सिलेबस की जानकारी आपको होनी चाहिए। कहाँ से कितने प्रश्न बने हैं। 9वां हो गया आपका वृत्त हो गया, दिखाई देगा ना आपको? वृत्त हो गया, और 10वां रचनाएँ हो गए, और 11वां चैप्टर हो गया वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हो गए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हो गया, और लास्ट में सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स और प्रायिकता यानी ये प्रोबेबिलिटी। ये 13 चैप्टर कक्षा 9 में और 13 चैप्टर कक्षा 10 में है, यानी टोटल 26 चैप्टर, और उसमें भी कॉमन बहुत सारे चैप्टर हैं। तो सिलेबस तो पहले पता होना चाहिए। जब सिलेबस पता लग गया आपको, तो इसके बाद आप इससे मिलान कीजिए जो मैंने बताया है। देखिए, वीडियो लंबा हुआ है मैं जानता हूँ। अब देखिए कि बीपीएससी फर्स्ट फेज में कक्षा 9वीं 10वीं के जो शिक्षक बने हैं, तो कहाँ से प्रश्न बने हैं वो देख लीजिए आप। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेरे साथ बोलिए, बोलिए, याद हो जाएगा, सिलेबस आपको याद होना चाहिए। निर्देशांक ज्यामिति इसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 8 प्रश्न पूछे गए, संख्या पद्धति से 9 प्रश्न पूछे गए, ज्यामिति यानी वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, 8 क्वेश्चन पूछे गए, और प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता है 9वीं 10वीं में, यहाँ से भी 7 प्रश्न पूछे गए। तो मैंने गलत तो नहीं बताया ना? लगभग 88 प्रश्न जो बने हैं, ये 9वीं और 10वीं के पूरे चैप्टर से बनाया गया है, और आप सिलेबस से भाग रहे हैं। सिलेबस से बिल्कुल नहीं भागना है, बिल्कुल नहीं भागना है। हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। और ये लास्ट में ये 8वां हो गया स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी जिसको बोलते हैं, 3 प्रश्न, एपी से समानांतर श्रेणी से 6 प्रश्न हो गया, एलसीएम से 4, पॉलिनोमियल यानी बहुपद से 5, और टाइम एंड डिस्टेंस से 3, क्लॉक से 1, अब बाद बाकी वो चैप्टर। तो शायद मुझे लगता है कि आपके कन्फ्यूजन को मैंने दूर किया, और वाक़ई में सिलेबस अगर आपको याद हो गया 9वीं 10वीं का, किसी भी साइंस का टीचर बनना है तो साइंस का सिलेबस याद होना चाहिए। तो आपको याद करना होगा, समय बहुत कम है, और इस कम समय में सेट बनाइए, सेट, 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 खाली सेट बनाइए आप। और जब बनाते हैं तो उसका पीछे आंसर से मिलाना है, और फिर इसका आंसर देखना है, उसका व्याख्यान कैसे-कैसे बना है, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वाक़ई में आपको लगा हो कि मैंने सिलेबस पे बात किया है, और आपको समझाने का जो प्रयास किया, कि आपके ज़हन में अगर आ गया 150 प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, कैसे पूछेगा,
कौन चैप्टर से पूछेगा। अगर वाक़ई में अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसी तरह आपको हम डेली समय बहुत कम है, कौन चैप्टर में क्या पढ़ना है वो भी हम बता देंगे। उतना बस पढ़ लेना आप, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।